राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। हरियाणा का प्राचीन इतिहास की जो क्लासेज शुरू की थी, आज उस क्लास के अंदर हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे जो आगे आने वाले हरियाणा पुलिस सीईटी प्री 2024 या फिर सीईटी मेंस के जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अग्रोहा अभिलेख। जो अग्रोहा अभिलेख है ये कहाँ से मिला था? अग्रोहा हिसार से मिला था। और इसमें क्या उल्लेख मिला है? जो संगीत के 7 स्वर होते हैं उनके बारे में उल्लेख मिला है अग्रोहा अभिलेख में। संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा, जो 7 स्वर हैं इनके बारे में उल्लेख मिला है अग्रोहा अभिलेख में। कपाल मोचन अभिलेख, ये जो कपाल मोचन अभिलेख है ये यमुनानगर से मिला है और कपाल मोचन मेला भी लगता है यमुनानगर में। ये जो कपाल मोचन अभिलेख है यहाँ से हमें क्या मिला है? 2 अभिलेख मिले हैं और दोनों के दोनों अधूरे अभिलेख मिले हैं। पेपर में एक बार पूछा गया था कि कहाँ से 2 अधूरे अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यमुनानगर के कपाल मोचन अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। आगे है मोहनबाड़ी अभिलेख। जो मोहनबाड़ी अभिलेख है ये हमें कहाँ से मिला था? झज्जर जिले के अंदर मिला था। और यहाँ पर किस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है? भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में जानकारी मिली है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भगवान विष्णु की मूर्ति है ये हमें कहाँ पर मिली थी? मोहनबाड़ी से ही मिली थी। अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हरियाणा के प्राचीन इतिहास की तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं उनको जाके जरूर देखें। मोहनबाड़ी अभिलेख है, इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर हम बोल सकते हैं विष्णु मंदिर के बारे में जानकारी मिली है और यह अभिलेख झज्जर से मिला है। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे है लाओस अभिलेख। जो ये लाओस अभिलेख है ये 5वीं शताब्दी का अभिलेख है और हिंद चीन में ये प्राप्त हुआ था। इसमें क्या है? लाओस के राजा हैं श्रीदेव का, इसके द्वारा कुरुक्षेत्र महातीर्थ की स्थापना का वर्णन किया गया है लाओस अभिलेख में। नचार खेड़ा, नचार खेड़ा कहाँ पर है? जींद में है। और यहाँ पर क्या मिला हमें? राम, सीता और लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दर्शाया गया है नचार खेड़ा अभिलेख में। और एक और क्वेश्चन यहाँ से, जो रामायण का फलक होता है वो भी कहाँ से मिला है? नचार खेड़ा जींद से ही मिला है, तो ये भी याद रखना। इसार स्तंभ अभिलेख इसार के गुजरी महल से मिला है जिस पर 8 अभिलेख हैं। इसार स्तंभ अभिलेख। तोसाम अभिलेख, जो तोसाम अभिलेख है ये हमें भिवानी जिले से मिला था और यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर और सरोवर है उनके निर्माण के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तोसाम से ही मिली है। ये भी याद रखना कि सबसे प्राचीन भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तोसाम से मिली है। अगर किसी ने हरियाणा पुलिस की प्रॉपर तैयारी करनी है तो 22 के 22 जिलों पर वीडियो बना रखी है। जितने भी क्वेश्चन HSSC ने पूछे हैं उन सब पर वीडियो बना रखी है। 22 जिले और जो और क्लासेज हैं जैसे नदियों पर, वनों पर, इन सब पर क्लासेज बना रखी हैं, तो वहाँ से जाके अपना हरियाणा जीके का कवर सिलेबस कर सकते हो। टोपरा अभिलेख, जो टोपरा अभिलेख है ये मूल रूप से अम्बाला जिले के अंदर आता है। पेपर में एक बार पूछा गया था HTET के में कि जो टोपरा अभिलेख है में ये कहाँ से मिला है, लेकिन वर्तमान में ये यमुनानगर में है। पेपर में ऑप्शन में अम्बाला और यमुनानगर दोनों थे। जो टोपरा अभिलेख है पहले ये अम्बाला जिले के अंदर आता था, लेकिन अम्बाला से यमुनानगर अलग हो गया तो उसके जो ये टोपरा अभिलेख है यमुनानगर के अंदर चला गया। और HTET में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें टोपरा अभिलेख मूल रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ था? अम्बाला से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में दोनों थे, अम्बाला, यमुनानगर। तो ध्यान रखना जो टोपरा अभिलेख है, जो फिरोज शाह तुगलक है ये दिल्ली लेकर गया था फिरोज शाह तुगलक इसको। टोपरा अभिलेख किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ये भी याद रखना। अशोक के द्वारा टोपरा अभिलेख बनवाया गया था। मूल रूप से अम्बाला जिले में स्थित है लेकिन वर्तमान में यमुनानगर जिले के अंदर आता है और फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर गया था। लाडनू अभिलेख, ये अभिलेख हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ था और इस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? दिल्ली बताई गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है हमारा आज का। अभिलेख है उनका एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में काल। हरियाणा में 4 काल हुए थे। सबसे पहला कौन सा था? आजोइक काल, जिसको निर्जीव युग बोला गया है। उसके बाद पेलेजोइक काल, जीवन युग का पहला काल किसे बोला गया है? पेलेजोइक काल को बोला गया है। और इस काल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुए। यहाँ से हमसे कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। पेपर में कौन सा युग पूछा गया हमसे? ये दोनों काल हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएसएससी द्वारा। मेसेजोइक काल बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य युग बोला गया है। राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे मेसेजोइक युग में। और ये क्वेश्चन एचएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है कि हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में जो परिवर्तन हुए थे वे किस काल में हुए थे? तो मेसेजोइक काल में हुए थे। केनेजोइक काल, इस काल में क्या हुआ था? हरियाणा में नदी नाले टीलों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था केनेजोइक काल। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है कि हरियाणा में नदी नाले टीलों का सुचारू रूप से निर्माण किस काल में हुआ था? केनेजोइक काल में। तो दोनों को याद रखना। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ रखे हैं यहाँ से, इस टॉपिक से। जो टोपरा अभिलेख है, टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया था? जो टोपरा अभिलेख था वो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। और इसको दिल्ली कौन लेकर गया था? ये कमेंट करके बताना है। कौन सा अभिलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय की अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? ये चारों क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं। चारों का आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनका आंसर बताऊंगी। तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, या फिर हरियाणा पुलिस की जो पहले तैयारी करके बैठा है, उन सब ने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताना है। और कमेंट सब ने करना है। और बढ़िया बढ़िया कमेंट करा करो। किसी क्लास है बढ़िया लागी, किसी लागी, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैं थारे खातर रोज़ क्लास बनाऊँ।